नमः श्री वर्धमानाय। रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी में चतुर्थ गुणव्रत अधिकार चल रहा है। गुणव्रत तीन प्रकार के हैं, दिग्व्रत, देशव्रत, क्षमा कीजिए, दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। दिग्व्रत का अर्थ है जो दशों दिशाएं हैं, उन दशों दिशाओं में मर्यादा कर लेना कि इसके बाहर मैं अब जाऊंगा नहीं, यात्रा, व्यापार, किसी भी प्रसंग में इस दिशा में अब आगे नहीं जाऊंगा, ऐसा निर्णय कर लेना, नियम ले लेना यावत जीवन, उसको कहा जाता है दिग्व्रत। आचार्य देव ने कहा है कि इन दिग्व्रत के लेने से जो जहाँ तक की मर्यादा ली है उसके बाहर वो अणुव्रत महाव्रत के रूप में कल्पित किए जाते हैं। वास्तव में वो महाव्रत नहीं हो जाते, लेकिन उसे ही आचार्य देव प्रशंसा करने के लिए कहते हैं कि उसके बाहर के क्षेत्र में तो वो महाव्रत जैसा हो गया, वो महाव्रत ही हो गया। क्यों? क्योंकि जब उस क्षेत्र में जाएगा ही नहीं, उस प्रदेश में गमन करेगा ही नहीं, तो वहाँ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पाप नहीं हो सकते। फिर भी अंदर में तीन कषाय का अभाव नहीं हुआ है, इसलिए वास्तव में वो महाव्रत नहीं कहलाएंगे, लेकिन कल्पित किए जाते हैं। अब इसके बाद चर्चा आती है कि ये दिग्व्रत के 5 प्रकार के अतिचार हैं, जो दोष हैं वो कभी किसी जीव के लग जाते हैं। वो 5 प्रकार के अतिचार बतलाते हुए 73 नंबर का छंद कहते हैं। ऊर्ध्वाधस्ता तिर्यग व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धिरवधीनाम विस्मरणम दिग्वर्तेरत्याशा पंचमन्यन्ते। ये 5 प्रकार के अतिचार आचार्य देव कहते हैं। ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक। तिर्यक माने तिरछा ऐसा, क्यों? दशों दिशाओं में था ना, तो ऊपर का जो नियम लिया हुआ है उसमें अतिक्रमण कर जाना। कहा था कि हम 2000 मीटर तक जाएंगे, लेकिन 2000 मीटर से अधिक चले गए। कोई पहाड़ का हमने नहीं मालूम था हमारे लिए कि गिरनार पर्वत कितना ऊंचा है, और वो ऊपर चले गए, तो ऊपर संबंधी विस्मरण हो गया, अतिक्रमण हो गया, जितना कहा था उससे ज़्यादा हो गया। अधः, नीचे जाने के लिए मान लीजिए नियम लिया था कि हमारे कुआं 50 फुट है, तो 50 फुट गहरे तक मुझे कभी उतरना पड़ता है साफ सफाई के लिए, या कोई चीज़ उसमें गिर जाए तो उसके लिए, या कोई भी प्रसंग। लेकिन अगली जगह पर गए और 60 फुट में चले गए, तो वो नीचे का हो गया। तिर्यक मन तिरछा ऐसा, हमने 500 किलोमीटर लिया की तक की मर्यादा बांधी थी, लेकिन कोई प्रसंग, कोई कारण ऐसा बन गया कि जिस जगह हम जा रहे हैं वो 525 किलोमीटर पर है वो मंदिर, वो तीर्थ क्षेत्र, और हमने इतना ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर चले गए, तो वो कहलाएगा तिरछे में अतिक्रमण कर जाना। ये दिग्व्रत के अतिचार हैं। ये कोई हमेशा नहीं करता है, जान करके नहीं करता है। अगर ऐसा करने लग जाए, रोजाना का काम हो जाए, तो वो अनाचार कहलाता है, व्रत भंग हो जाएगा। व्रत में दोष नहीं कहलाएगा, ये व्रत में दोष, जाने अनजाने में ऐसा हो गया, तो वो कहलाता है ऊर्ध्व, अतिपात, अधः अतिक्रम और तिर्यग व्यतिक्रम, ये नाम दिए गए हैं। और क्षेत्र वृद्धि, कोई विशेष प्रयोजन से क्षेत्र को बढ़ा लेना। हमने कहा कि हम तो 400 किलोमीटर तक जाएंगे, 500 किलोमीटर तक जाएंगे, और बाद में किसी ने कहा कि साहब कैलाश पर्वत की वंदना करने चलना है, वहाँ पर बहुत सुंदर जिनालय बना हुआ है, ये है आदिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली है, और वहाँ हम गए नहीं थे, वहाँ का सोचा नहीं। ज़्यादातर हम शिखर जी, गिरनार जी के बारे में सोचते रहते हैं। अब वो अगर हमारे लिए 550 किलोमीटर हो गया, 600 किलोमीटर हो गया, अब क्या करें? अब मन में चल रहा, अरे यार प्रथम तीर्थंकर की निर्वाण स्थली, और तो हम सब जगह जाया है, वहीं नहीं गए थे, हमने सोचा नहीं, लेकिन आजकल व्यवस्थाएं हो गई, जाने लगे हैं। हे भगवान, केवल और केवल वो आदिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली के लिए मैं 100 किलोमीटर की यात्रा बढ़ा रहा हूँ। मन नहीं माना, और केवल उसी प्रयोजन से किया, उसके बाद आगे दोबारा नहीं करेंगे, तो वह अतिचार कहलाएगा कि इन्होंने क्षेत्र की वृद्धि की है। और कोई ऐसा भी प्रसंग बन जाए
कि भूल ही गए कि हमने कहाँ ऊपर कितनी ली थी, नीचे कितनी ली थी, याद ही नहीं रहा। साहब हमें तो पता नहीं, हमने 50 फुट की ली थी कि 2000 मीटर की ली थी कि 2500 मीटर की ली थी, हमने कौन से क्षेत्र दिए। लंबी आयु हो, बीच में भूल भाल जावे, नियम काफ़ी पहले लिया था। अब कोई याद दिला दे तो याद आ जावे, वो बात अलग है, या उसको भूल करके दोबारा मर्यादा निर्धारित करें, जो भी प्रसंग बने। ऐसा विस्मरण हो जाना वह भी एक अतिचार कहलाता है। इस प्रकार ऊर्ध्वातिपात, ऊपर चढ़ने में हो जाना, अधास अतिक्रम, नीचे अतिक्रम हो जाना, त्रियग व्यतिक्रम, त्रियग दशा में, तिरछे में हो जाना, और क्या बोलते हैं, क्षेत्र की वृद्धि करना और विस्मरण हो जाना, ये 5 प्रकार के अतिचार दिग्व्रत के कहे गए हैं। इसके बाद आचार्य देव अब अनर्थ दंड व्रत की चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, बहुत प्यारा प्रकरण है, मुझे बहुत पसंद है और आपको भी पसंद आना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करूंगा। दंड दोष, दंड पाप, दंड मन वचन काय कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अनर्थ दंड, अर्थ दंड मन प्रयोजन भूत कोई दोष पाप करना, प्रयोजन भूत कार्यों में मन वचन काय को लगाना। लेकिन अनर्थ दंड जो हमारे किसी भी प्रयोजन के नहीं हैं, उन कार्यों को करने में अपने मन वचन काय को लगाना, अपने पूरे उपयोग को उसमें लगाना, अपना समय व्यतीत करना, अपना उपयोग लगाना, वो अनर्थ दंड है। और ऐसे अनर्थ दंडों का त्याग करना मन व्यर्थ के पापों का त्याग करना। यह भी गृहस्थ है ना, तो इसके पूरे पापों का तो त्याग हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे भी पाप हो रहे हैं हमारे जीवन में जिनसे हमारे लिए व्यापार में, भोजन में, स्वास्थ्य में, धर्म में, मित्रता में किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है, हमारे किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही है। फिर भी हमारे द्वारा ऐसी बातें सुनी जाती हैं, सोची जाती हैं, देखी जाती हैं, कही जाती हैं, की जाती हैं, जिनमें पाप हो रहा है, हिंसा हो रही है, झूठ हो रहा है, और हम सुने जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। और उससे लाभ क्या हुआ? व्यापार चला गया। अगर व्यापार चल रहा होता तो वो आपकी उद्योगी हिंसा हो जाती। आप खाने पीने का कोई काम कर रहे थे, उसमें हुआ क्या? अगर ऐसा हुआ हो तो वो आरंभी हिंसा हो जाती। क्या किसी ने कोई आपके ऊपर उपद्रव किया था जो सुरक्षा के लिए आप कर रहे थे? तो वो भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो विरोधी हिंसा हो जाती। फिर भी किए जा रहे हैं, ना माने वो हम उससे हमारा कोई व्यापारिक लाभ हुआ, न सामाजिक लाभ हुआ, फिर भी पाप होता है, वो अनर्थ दंड कहलाता है, व्यर्थ का पाप कहलाता है। ऐसे व्यर्थ के पापों से हमें भी, भले हम व्रती ना हों तो भी बचना चाहिए। यदि हमें आत्महित करना है, आत्मार्थी तो हैं, अभी व्रती ना हो, आप कह सकते हैं हमें तो सम्यक दर्शन भी नहीं है, ठीक है, सम्यक दृष्टि भी ना हो, लेकिन सम्यक दर्शन चाहिए तो है ना, सुखी तो होना है ना, मोक्ष मार्गी तो बनना है ना, आत्मार्थी तो होना। तो अगर व्यर्थ के पाप भी नहीं छोड़ पाएंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे? यहाँ सबसे पहले 74 नंबर छंद में अनर्थ दंड त्याग व्रत का वर्णन करते हैं। अभ्यंतरम दिग्वधे रपार्थिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः विरमणमनर्थ दंड व्रतम विदुर्व्रत धराग्रण्यः। जो व्रती ने 10 दिशाओं की मर्यादा ले ली है, अब उस मर्यादा के भीतर भी मन वचन काय के योगों की व्यर्थ में प्रवृत्ति नहीं करता, मन वचन काय की प्रवृत्ति से हट जाता है। क्या? जो 10 दिशाओं की मर्यादा ली है उसके बाहर तो किसी भी प्रकार का पाप नहीं करता, लेकिन 10 दिशाओं के अंदर यहाँ पर रहते हुए भी, यहाँ रहते हुए वह जीव इस प्रकार का कोई मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं करता जिससे कि पाप होवे। ऐसे मन वचन काय की प्रवृत्ति के त्याग को हमारे जो व्रतधारियों में अग्रगण्य हैं, ऐसे महाव्रती गणधर देव अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। वो अनर्थ दंड व्रत 5 प्रकार के हैं।
वो 75 नंबर छंद में प्रकार बतलाते हैं। पापोपदेश हिंसा दानाप ध्यान दुःश्रुति पंच प्राहु प्रमाद चरिया मनर्थ दंडा न दंड धरा। क्या साहित्य भी देखिए, अदंड धराह, जो इन दोषों से रहित हैं, इन मन वचन काय की प्रवृत्तियों से रहित हैं, ऐसे अदंडधर जो गणधर देव हैं, वे गणधर देव अनर्थ दंड 5 प्रकार के कहते हैं। पाप का उपदेश, हिंसा दान, अप ध्यान, दुःश्रुति और प्रमाद चर्या। क्या क्या बोला? पाप का उपदेश, हिंसा का दान, अप ध्यान, दुःश्रुति और प्रमाद चर्या, ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड कहे गए हैं। और आचार्य देव कहते हैं इन 5 का हमारे लिए त्याग करना चाहिए। इनकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे, समझने योग्य है, हमें समझना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में भी जितना व्यर्थ के पाप से, माने बिल्कुल फ्री का पाप, जिसको कहते हैं फ्री में पाप लेना, फ्री में क्यों लेना भाई, कुछ तो मिले, ऐसे पापों से हमारे लिए बचना चाहिए।